नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आप अगर हमारा सहयोग करना चाहें तो ऊपर क्यूआर कोड है और नीचे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें सहयोग दे सकते हैं। हमने अपनी बाहें और अपना दिल आपके समर्थन के लिए खोल कर रखा है, अब जेब भी खोल दिए। बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की टटका खबर में शुभेंदु अधिकारी जाते हैं, रैली में बोलते हैं, कहते हैं कि भाई सरकार कानून के पालन के लिए है, सरकार नौकरियों के लिए है, सरकार इमामों और मुअज्जिनों को भत्ता देने के लिए नहीं है। और आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को एक वीडियो छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। और ये ऐसा स्टेशन है बंगाल का जहां मैं 15 दिन पहले गया था। इतनी गंदगी थी वहां, इतनी गंदगी थी। इलेक्शन के परिणाम आने के 15 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं, यहीं उतरा था। और इतनी गंदगी और इंक्रोचमेंट था कि मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि ये वही आसनसोल स्टेशन है। और आसनसोल ही नहीं, ऐसे कई स्टेशनों को मुक्त करा लिया गया है। कोलकाता स्टेशन जो था वो मुक्त हुआ, बर्दवान मुक्त हुआ, हावड़ा स्टेशन को, हावड़ा पुल को अतिक्रमणकारियों घुसपैठियों से मुक्त कराया गया है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन हम उन खबरों को थोड़ा सा बताएंगे, उसका विश्लेषण अधिक करेंगे। ऋतिक भाई, क्या बंगाल पूरी तरह से जो नव जागरण हमें दिखा था 19वीं शताब्दी में, हिंदू पुनर्जागरण, क्या बंगाल एक बार फिर 21वीं शताब्दी में वही उद्घोष करने जा रहा है? ये तो खबरें छोटी मोटी जो जितनी वो मैंने बता दी, आप भी बताएंगे, लेकिन मूल प्रश्न मेरा वही है, क्या बंगाल इज गोइंग टू लीड द वे? सर्वप्रथम आपके प्रबुद्ध दर्शकों को और आपको हृदय के अंतःकरण से जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम और जय जय मां काली। अभी शुरुआत हुई है, अभी तो अंगड़ाई ली है, इतनी जल्दी कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से कुठारघात हो रहा है और जिन अंशों पर हो रहा है, वो अंश तो कोड़ बन चुके थे। आप लोग भी चर्चा करते थे अपने दूसरे चैनल व्यालोकवाणी के अलावा प्रारंभ पर भी कि इसको कीमोथेरेपी की जरूरत है। कायदे से कीमोथेरेपी चल रही है और बंगाल तो केंद्र बिंदु रहा है, जननी रही है किसी भी आंदोलन की, चाहे वो नवजागरण हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ आंदोलन हो, चाहे वो स्वतंत्रता स्वाधीनता का आंदोलन हो, तो हमेशा अगवा की भूमिका में रहा है बंगाल। तो एक और चीज, सियालदह स्टेशन भी साफ कर दिया है बहुत कायदे से। मैंने आपके साथ कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए थे जिसमें स्टिल फोटोज हैं, जिसमें पूरी तरह से सियालदह को साफ कर दिया गया। तो ये तो परिवर्तन जरूरी था, बहुत जरूरी था। हावड़ा वाला तो बहुत ज्यादा जरूरी था। सियालदह में तो आपने बताया भी था, जैसे आप उतरते थे क्या देखने को मिलता था। अब ये जो पीली पीली टैक्सीज जो हैं, इनका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो मौजन और इमामों को सैलरी दी जाती थी वो बंद हो गई है। वो तो, और उसके साथ साथ जो ओबीसी में 66, 67, 77 में से 75 मुसलमानों के समुदायों को जो सम्मिलित किया गया था 2011 में ही, उन सबको हटा दिया गया और उसमें हिंदुओं को सम्मिलित किया गया। तो ये सारा काम हो रहा है। और प्रस्त चंद्रनाथ रथ जी की हत्या के मामले में क्षमा कीजिएगा, सीबीआई ने शायद परसों 36 घंटे पहले मुजफ्फरनगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब तार कहां पर जाकर जुड़ रहे हैं आप सोचिए। तो अभी जब सीबीआई उसका इस रहस्य का उद्घाटन करेगी तो कईयों के चेहरों पर हवाइयां उड़नी शुरू हो जाएंगी कि ये इंसान इन्वॉल्व था चंद्रनाथ रथ जी की मृत्यु में। डेफिनेटली तृणमूल के जो ऊपरी जो स्तर के जो मतलब जो ऊपरी अमलों के जो नेता है वो तो शामिल है ही, कुछ और लोगों की भी शुमारी हो सकती है। आज जब हम प्रोग्राम करने गए थे मिलने, मुलायम के सुपुत्र अली शेख जादव गए मिलने ममता बनर्जी से। हो सकता है, हो सकता है। मेरा ये मानना है जिस प्रकार से शुभेंदु दा और हेमंता दा
हेमंत दादा कांग्रेस के मतलब जो बड़े बड़े जो नेता हैं उन पे, और शुभेंदु दा जो हैं, अब जो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का जो टॉप ब्रास है उसके ऊपर जिस तरह से वो एक पूरी भयंकर मारक क्षमता के साथ उन पर कुठारघात कर रहे हैं, योगी बाबा को भी वहां की पीडीए पार्टी के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, अब सारे लोग ये बोलेंगे कि योगी बाबा ने तो गायत्री प्रजापति जेल में है और बहुत सारे जो एनकाउंटर हुए इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के ही लोग या तो जेल में हैं या ऑपरेशन लंगड़ा में लंगड़े कर दिए गए, या बहुत से लोग पहुंच गए 72 के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे उसकी पीडीए पार्टी के नेता हैं जिनकी मतलब इसे कहते हैं अकूत संपत्तियां, उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। तो ये जो शुरुआत हुई, अब जैसे वो शांतनु सिन्हा विश्वास, लोगों ने अगर कल देखा होगा उस आदमी ने, वो आदमी तो पहली बात तो आईपीएस था ही नहीं। अब आप देखिए कितनी बड़ी धांधली हमारे देश में, वो तो कालीघाट का एक मतलब ओसी था, वहां से डायरेक्ट उसको बना दिया गया वो, और इतना बड़ा भवन, इतनी बड़ी अट्टालिका उसने मतलब अपने लिए तामील कर ली। तो मतलब आप समझ लीजिए कि पुलिस महकमे में भी किस तरह के भ्रष्टाचार को इन लोगों ने एक तरह से एक एक नॉर्मल प्रैक्टिस बना लिया था, सामान्य कार्य पद्धति बना ली थी इन लोगों ने। अच्छा, जब मैं अभी आ रहा था आपसे बात करने के लिए तभी मैंने न्यूज देखा रिपब्लिक में, आज शायद से शुभेंदु अधिकारी उधर नॉर्थ बंगाल में जाएंगे, और जो ये जो भूमि अधिग्रहण वाली जो बात है, जो बीएसएफ को देने की बात चल रही है, उसकी भी घोषणा करने वाले हैं, जिससे कि और किसान भी बहुत खुश हैं, जो बॉर्डर वाले जो जगह है जहाँ पे बेचारे किसान मतलब जो खेती वेती करते हैं वहां पर, वो भी बहुत खुश है, बोल रहे थे कि ये जितनी जल्दी हो जाए हमारे लिए अच्छा, हम तो देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो कम से वो कम तो ये पूरा जो का पूरा, नहीं वो पूरा का पूरा इलाका तो वैसे भी केंद्र सरकार को दे दिया गया ना। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, वो जो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे हम लोग अपनी अज्ञानता में चिकन नेक कहते हैं, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो 20 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा है। इससे उत्तर पूर्व के 7-8 राज्य खुद को भारत से कितना कनेक्टेड समझते हैं वो समझिए, क्योंकि वही एक रास्ता है। दूसरे, वहां तक सीधे सेना की आवाजाही केंद्र सरकार की दखल में होने से वो सारी चीजें अब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा। वहां सड़क से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके युद्ध की स्थिति में आपातकाल में क्या होगा वो सब हम लोग जानते हैं। समस्या जितनी भी थी सब पर त्वरित गति से समाधान चल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तो खबरें हैं, हम खबर नहीं देते हैं। हमारे लोग लगातार लिखते हैं कि आप जो चीज बताते हैं सोशल मीडिया में आ चुका होता है। भाई सोशल मीडिया क्या, वो तो हो सकता है अगले दिन के अखबार में भी आप पढ़ चुके हो। हम उस मसले को लेकर विश्लेषित करते हैं और आप हमारे विश्लेषण के ही कायल हैं, ऋत्विक जी के विश्लेषण के ही कायल हैं कि आप हमें सुनते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार। कि फिर से वही सवाल, क्या बंगाल अब राह दिखाएगा? उत्तर प्रदेश अब कुछ दिन के लिए नेपथ्य में रहेगा और बंगाल भारत को राष्ट्रवाद की राह दिखाएगा, जैसे कुछ दिनों तक योगी आदित्यनाथ ने दिखाया, फिर हेमंत विश्व शर्मा ने दिखाया। अब क्या शुभेंदु अधिकारी की बारी है? इसके इर्द गिर्द सारे समाचार आएंगे जी। बिल्कुल, देखिए कल एक और पकड़ा गया, ये क्या सैफुल्लाह, क्या नाम था उसका, ये शायद से जहांगीर का कुछ, जहांगीर नहीं, शेख शाहजहां का कोई कुछ इसका इसका वो था, इसका रिश्तेदार था, वो पकड़ा गया। और ये सेक्स रैकेट चला रहा था और ये अपने आकाओं को फोन कर रहा था, पुलिस वाले उसको मार धक्का निकाल रहे, चल चल चल, मतलब तू तड़ाक करके बात कर रहे थे। एक जमाने में इन लोगों की तूती बोलती थी, आज इन लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, ये हालत हो गई। तो डेफिनेटली, और देखिए बंगाल राह दिखा रहा है। मुंबई में बहुत बड़ी डेमोलिशन ड्राइव हुई है, वेस्टर्न रेलवे और बीएमसी ने मिलके बांद्रा रेलवे स्टेशन जो है, बांद्रा टर्मिनस से लेकर बांद्रा जो वो जो ईस्ट का जो लोकल का जो वो जगह है, वो पूरा का पूरा डिमोलिश करके, मतलब लगभग लोग, हालांकि न्यूज़पेपर वाले बोले 400-500 घर
400-500 नहीं, कम से कम हजारों हजार घर उड़ा दिए गए। ये हुआ है बंगाल जीत से। और ये अभी आप देखिएगा पूरे पूरे भारतवर्ष में होगा और मुंबई में तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ एक शेयर किया था एक मैप, मुंबई के जितने भी ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनको इन जिहादियों ने चोकअप करके रखा हुआ है। कभी अगर कुछ हुआ और ये जो धिम्मी हिंदू हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब का कचरा अपने सर पे उठाए घूमते हैं, वो लड़ेंगे कैसे? सबसे पहले तो वो लोग इन्हीं को मारेंगे। वो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को। देखिए, वो इसके मैंने असर असर तो दिख रहे हैं ऋतु भाई, क्योंकि फलता से वो भाई भाग गया, पुष्पा फुष्पा हो गया, फुस हो गया। वो क्या क्या बोल रहा था कि मैं पुष्पा है, झुकेगा नहीं, तो क्या क्या। उसके अलावा अभिषेक बनर्जी पर नोटिस चिपका दिया गया। अभिषेक बनर्जी की माताजी को नोटिस दे दिया गया। केएमसी ने कहा, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने, कि खुद तोड़ लीजिए, हम तोड़ेंगे तो आपसे वसूली भी करेंगे। ये नया जो उत्तर प्रदेश से चला, वो शुभेंदु अधिकारी ने भी लागू कर दिया है कि भाई हम अगर आपको अवैध निर्माण तोड़ेंगे तो उसका पैसा उसी से लेंगे, या सरकारी संपत्ति को जिन लोगों ने क्षति पहुंचाई है उनसे वसूला जाएगा। तो ये रुक नहीं रहा है। आप देखिए दर्शकों कि पहले बंगाल के बारे में जितनी खबरें आती थी, आप देखिए पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से कितनी हमारी बिरादरी पूरी चौकन्नी हो गई है कि बंगाल पर एकदम माइक्रोस्कोप लेके रहना है। उसके पहले 1800 पोल बूथ बन गए, टोल मुफ्त वाले, अवैध, किसी को पता नहीं चला। सारे रेलवे स्टेशन पर बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया, किसी को नहीं पता चला, क्योंकि दीदी थी, सेकुलर थी, ममता बानर्जी थी। उसके अलावा रंगदारी, बीमारी, लाचारी, भूखमरी सब बंगाल में धकेल दिया गया, किसी को नहीं पता चला। 10 दिनों से पत्रकार बिरादरी को अपने कर्तव्य बड़े याद आ रहे हैं। मुसलमानों के आंसू दिख रहे हैं। कोई 81 ईस्वी से बैठा हुआ है वो बता रहा है, कोई कहीं से बता रहा है। ऐसी छवि की जा रही है, जो मुसलमान इस देश में यत्र तत्र सर्वत्र बस जाते हैं, जो मुसलमान इस देश के क्रिकेट टीम से लेके कहीं भी, वो अब कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और यहीं से पाकिस्तान की शुरुआत होती है। जी ऋतिक भाई। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्क सर्कस पे जो इन लोगों ने मतलब पत्थर वत्थर चलाए थे, और उससे जो हमारे पुलिस मतलब के जो पुलिस के सिपाही जो घायल हुए थे और जो अधिकारी घायल हुए थे, उसका संज्ञान लेते हुए कल तक में 48 से 50 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आसनसोल में जिन लोगों ने किया था रेलवे पार वाली भूमि पे, उसमें कम से कम 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और कल तो आसनसोल के प्रशासन ने कह दिया कि इनसे ही वसूला जाएगा। अब ये भी सुना जा रहा है कि योगी बाबा के स्टाइल में ही इन सब के पोस्टर लगाए जाएंगे। तो ये सब चीजें अभी शुरू हो रही हैं। और आंसुओं की ये बात कर रहे हैं, मुंबई के ही एक सबर्ब की मैं बात बता रहा हूँ, दहीसर और मीरा रोड के बीच में, वहां पर एक मतलब कपल के साथ, एक दंपत्ति के साथ, मतलब इन लोगों ने, चूंकि वो लोग लाइन में खड़े थे पेट्रोल की, तो वो लाइन तोड़ के जा रहे थे। इन लोगों को तो हर चीज में तोड़ के जाने की आदत है। तो जा रहे थे, तो बाद में उसका विरोध किया, तो अकेले लड़ने की तो कुवत रहती नहीं है कि बुला लाए कम से कम 10-15 लोगों को। उसमें भी जो महिला थी, जो लड़की थी, उसने एक भाई जॉन साहब के कमीज वमीज फाड़ भी दी थी, इतना साहस था। तो क्योंकि अब जागरण तो हो रहा है बंगाल के बाद, होने के बाद पूरे देश में। मैंने बताया जैसे आपको कि मुंबई में भी जबरदस्त डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है, क्योंकि इनको पता चल गया 3 मुख्यमंत्री हैं जो बाहर से आए हैं। कांग्रेस से आए हुए हिमंता विश्व शर्मा, कांग्रेस से ही आए हुए ये शुभेंदु अधिकारी, बाद में तृणमूल में थे, और एक अपनी योगी बाबा, जो जो पारंपरिक रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी या संघ से नहीं आते। ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, और कहते ना टू रेज द बार, इन्होंने जिस तरह से बेंचमार्क को ऊपर लेकर गए हैं, तो ये राजस्थान वाले भजनलाल जी, मध्य प्रदेश वाले मोहन यादव जी, इन सब लोगों के लिए खतरे की घंटी आता कि देवेंद्र फडणवीस जी के लिए नहीं करोगे तो उनकी जेब में मोदी जीवा के लोगों के नाम हैं, उठा के आपको पट से हटा देंगे और ऐसे आदमी को बिठा देंगे
कि कि फिर आपके लिए करने को कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए कल बुलडोजर चला वो दंडनाते हुए मुंबई में, और ये इस पूरे करने देश को लेके 72 এর ধারা 15C অনুসারে ये সমষ্টিগত ক্ষতিপূরণ इसको जरा बताइए, क्योंकि आपने बुलडोजर धाराओं का और अवैध निर्माण का उल्लेख किया, तो ये वीडियो जो है ये बंगाली में कहा गया है, इसका सारांश बताते हुए हमारे दर्शकों को जरा बताएं। নিধনের জন্য সরকারি তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসানসোল উত্তর থানায় একটি কেস রিজু হয়েছে, যার কেস নাম্বার হলো আসানসোল নর্থ পিএস কেস নাম্বার 208/26 ডেটেড 16/5/2026। এই ঘটনায় সরকারি সম্পত্তি যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মেইনটেনেন্স অ্যান্ড পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট 1972 এর ধারা 15C অনুসারে সমষ্টিগত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য সরকারি তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার সম্পর্কে কারো কাছে जी वो कह रहे हैं वेस्ट बंगाल का एक एक्ट है, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1972, उसके हिसाब से एक एक चीज की वसूली इन्हीं लोगों से की जाएगी जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। और सबके अभी देखिए ना, नाम पते के साथ सबका पोस्टर लगाया जाएगा जैसे योगी बाबा लगाते। तो ये एक नजीर अब ये सारे तो देश बड़ा मुश्किल है भाई, अब ये तो बड़ा मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। बताइए, अब मतलब कोई डरी हुई अल्पसंख्यक जनता थोड़ी तोड़फोड़ भी नहीं कर सकती है क्या? ये तो आजाद मैदान में फिर तोड़फोड़ नहीं करने देंगे फलस्तीन के नाम पर। मैं आपको थोड़ा सा हारमोनियम लेकर, क्योंकि हारमोनियम से ही मेरा ताल्लुक है और क्योंकि संगीत से ताल्लुक है, थोड़ा इधर उधर जा रहा हूँ। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, उन लोगों के यहाँ पर कुछ लोग, कुछ वकील ऐसे आते हैं जो वो जो बड़े बड़े वकील है ना, उन लोगों के पिट्ठू हैं। उन लोगों की बातें सुनता हूँ जब मैं, तो शर्म से ना सर, मतलब लज्जा से सर झुक जाता है मेरा। ये लोग कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है सरकार के साथ कि भाजपा किसी को कुछ देती नहीं। भ्रष्टाचार करने वाले नीचे इक्का दुक्का रहेंगे भाजपा के नेता, लेकिन वो भी ना पाएंगे, लेकिन ये किसी को देती नहीं है। मोदी नहीं देते, और पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं देते। लेकिन उनके समय में चूंकि बैसाखी वाली सरकार थी तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होता था। यहाँ पर तो उसकी भी गुंजाइश नहीं, बहुत जगह पे खत्म कर दिया। तो वो लोग बात कर रहे थे, देखिए कितने गिरे हुए सब हिंदू हैं लोग और बहुत बड़े विद्वान बनते, कि अगर हमको भी थोड़ा बहुत पैसा दे देते, या वो बड़े बड़के वाले जो वकील जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते उनको दे देते, तो राम मंदिर यूं चुटकियों में हम हल कर देते। लेकिन इनको तो हमको हमारी तरफ देखना ही नहीं है। तो ये इस तरह से बंगाल की जीत के बाद जो है ना, भयानक मेल्टडाउन चल रहा है, भयानक। कुछ फूड ब्लॉगर्स हैं कोलकाता के, कल न्यू मार्केट में दो लड़कियां फूड ब्लॉगिंग चैनल अपना चलाती यूट्यूब पे, और अपनी मां को लेकर गए। न्यू मार्केट जैसी जगह पे आप देखेंगे भाई साहब, हनुमान जी के झंडे लग गए। हनुमान जी का मतलब जो की छवि वाले जो परचम है वो लग गए न्यू मार्केट में। वो देखकर, और भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं, वो देखकर ये हिंदू महिलाएं हैं, इनको क्या लग रहा है अब क्या कर सकते हैं, अब ये तो होना ही था। अरे तुम लोग भूल गए 2021 में क्या हुआ था? जाकर पता कर लेना कि तृणमूल कांग्रेस ने 400 कमरे होटल में बुक करके रखे थे। किस लिए बुक करके रखे थे? प्रियो बंधु बांग्ला करके जो वो सुदोशील दा है, सुदोशील घोष, और उसके बाद वो अपने इधर आते हैं वो विश्वास दा, तो ये प्रारंभ पे भी आ चुके हैं। उनसे पूछिएगा कि ये लोग डायरेक्ट एक्शन डे करने वाले थे, तुम लोग बच जाते? तुम लोग को क्या लगता है? अरे धिम्मी हिंदू। तो कभी कभी मुझे मेरे मित्र अविनाश सिंह जी की बात भी सही लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम चरण का जब मतदान हुआ था ना, उसी चरण में जो है इनका सुपड़ा साफ हो गया था। मतलब 152 सीट में से मुझे लगता है 130 के आसपास बीजेपी तभी जीत गई थी। और उसके बाद जो है दूसरे चरण के मतदान में भी बीजेपी तृणमूल से आगे निकल के, तृणमूल का वो बोलने के लिए गढ़ था। लेकिन अगर कायदे से कोलकाता के अंदर 11 सीटें थी, अगर भद्र लोग मतलब थोड़ा सा ये बेवकूफी और ये जो सेकुलरिज्म का अगर अफीम चाट के नहीं बैठे होते, तो 11 में से कम 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती। कितनी मिली है? 5 या 6। तो ये जाकर 212 या 214 पे जाके वो रुकता। लेकिन मैं देख रहा हूं ना,
इनको पता नहीं भारतीय जनता पार्टी से इतनी इतनी नफरत किस बात से है भाई। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की शुरुआत की थी, कांग्रेस के ही थे वो लियाकत नेहरू पैक्ट को लेकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और उन्होंने जनसंघ की शुरुआत की थी। तुम्हारे बंगाल से है वो, बंगाल ही सनातन की जन्मभूमि है भाई। तुम लोग कहां हो? एक जमाना था जब बंगाल जो पहले इंडोनेशिया तक था, इंडोनेशिया से लेकर पूरा वो उधर पार वाला बंगाल, बर्मा होता हुआ इधर पार वाला बंगाल होकर, झारखंड होकर बनारस तक, वाराणसी तक जाता था। वो बंगाल का ही मतलब वो था। आप तुम लोग झंडे देखकर मुझे तो इतनी खुशी हुई, न्यू मार्केट जैसी जगह पर हनुमान जी के झंडे और जय श्री राम लिखा हुआ है और उसके नीचे दुकानें हैं उन जिहादियों की। बोले अब क्या करेंगे, हमारे साथ बहुत और ये बता दूं मैं कि ये न्यू मार्केट वैसी जगह है जहां लोग अमूमन हिंदू उन गलियों में घुसने से भी परहेज करते थे और यहाँ अखाद्य वस्तु भी जो कानूनी तौर पर लगभग पूरे देश में बैंड है वो भी खुलेआम कटती थी और मिलती थी। उन सब जगहों पर ये सब बंद हो रहा है और इसको अगर आप मुसलमानों पर अत्याचार के तौर पर देखते हैं तो आप अपना दिमागी इलाज कराने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। जैसा कि हमने कहा, हम खबरों के चैनल नहीं हैं, हम विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण में हम यह देख रहे हैं लगातार कि शुभेंदु अधिकारी के दौर में जब उनके शासनकाल को 10 दिनों की इतनी धमक है तो हमें उम्मीद है कि 1 साल के अंदर बंगाल परिवर्तन की राह पर सरपट दौड़ रहा होगा और तब बंगाल एक बार फिर से राष्ट्रीय पुनर्जागरण का उद्घोष करेगा, उसका केंद्र बनेगा। ऋतिक भाई की उंगली उठी हुई है जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। सबसे मैं एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ, स्टैट्यूटरी वार्निंग, कि जितने खलियार खैराती और जितने ये मतलब बेरोजगार हो चुके हैं, धान गेहूं एक्सपोर्ट और लोग सारे के सारे लोग, और प्लस जो कुछ जो राष्ट्रवादी चैनल होने का दम भरते हैं और फिर पीछे पीछे अपना सीआईए का एजेंडा चलाते हैं, कृपया करके अभी कम से कम 1 साल तक बंगाल में जाकर ना लोगों को कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। कम से कम माहौल बनाने वाले जैसे लोग हैं ना, नहीं तो दौड़ा लेगी पब्लिक आप लोगों को, वो लिहाज नहीं करेगी। क्योंकि बंगाल भारतवर्ष जो है वैसे भी कृषि प्रधान देश है आज भी, ये समझ लीजिए। ये कोई कड़वी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। 70% देश के लोग गांव में रहते हैं और ये इसको हमको भान होना चाहिए। बंगाल भी वैसा ही है, उनको कोई छूता नहीं है वो। तो वहां अगर आप जाएंगे फिर बाद में अगर जूते खाते हैं या आप लोगों की पिटाई होती है तो फिर बाद में मत बोलना कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि पब्लिक आपको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि कल प्रतापगढ़ जैसी जगह पे उत्तर प्रदेश में बंगाल के चुनाव के बाद का जो असर हुआ है कि एक जिहादी को पकड़ा गया जो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था, पब्लिक ने उसको जगह पे सर्विस करके इंसाफ दे दिया, लेकिन बहुत मुश्किल से पुलिस वाले उसको बचा कर लेकर गए। तो आप समझ लीजिए पूरे देश में ये जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं प्रदूषण और ये क्या कहते हैं बनर्जी, जो जिसके ऑन टेलीविजन पाद निकल जाती है, वो आदमी भड़काने की कोशिश कर जेनजी को। मैं कहूंगा कि भैया तुम लोग अपने आप को संभाल लो, क्योंकि वो काकुली घोष दोस्तीदार जो इनकी एमपी है, अभी की खबर है, थोड़ी देर पहले की, 5 मिनट पहले की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उन्होंने की सिक्योरिटी बीफ अप करके दिल्ली में वाई सिक्योरिटी दे दी है। इसका मतलब दिल्ली में भी इनके ऊपर पब्लिक जो है इनको दौड़ा सकती है। तो इसीलिए भैया ये जो जेनजी को भड़काना, ये करना, वो अखंड गंजा जो बैठा हुआ है जो म्यूजिक डायरेक्टर है, बदलानी पता नहीं क्या नाम है उसका, भैया सब मत करो, तुम लोगों को दौड़ा लेगी पब्लिक। और बंगाल तो जाना ही नहीं 1 साल तक, मैं बता रहा, पिट जाओगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को तो दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए। आप अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं तो ऊपर QR कोड है, नीचे नंबर्स दिए जा रहे हैं, तो हमारी सहायता कर सकते। बाकी हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिस तरह आपका प्रेम बना हुआ है प्लीज बनाए रखें। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय श्री राम।